रामनगर गांव हरे भरे खेतों से भरा गांव था। फसल काटने का समय आया, लेकिन इस गांव में फसल की कटाई केवल सुबह में ही की जाती थी, परंतु मूंगफली का फसल केवल ठंडे रातों में ही की जाती है। अगर खड़ी धूप में फसल होती तो फसल में खटास आ जाती है। उस रात 4 महिला मिलकर खेत का फसल करने का सोच रहे थे। रात हुआ और काफी अंधेरा था। उस रात वे चारों खेत के ओर फसल करने पड़े और वे अपने साथ सभी आवश्यक उपकरण ले गए। एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए निकल पड़े। उनमें से एक महिला को एक नदी दिखाई दिया और उन्हें ऐसा लगा कि उस नदी के किनारे कोई बेहोश पड़ा है। वे रुककर अपनी टॉर्च लाइट से उसकी ओर रोशनी डालते हुए देखे कि वहाँ वास्तव में कोई पड़ा था। हाय रे बेचारा, कोई पड़ा है वहाँ पर, चलो चल के देखते। ना रे बाबा ना, रात का समय है और इस जगह पर चुड़ैल है, हमें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं। ये कहकर वे अपने सामान उठाकर आगे बढ़ने लगे। आगे चलते चलते उन्हें एक आदमी साइकिल पर आते दिखाई दिया। वो भी उस नदी से गुजरता हुआ देखा कि उस नदी के किनारे कोई पड़ा था। वो बिना अपने साइकिल से उतरे हुए पूछा, तुम कौन हो भाई? यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो महिला से कोई जवाब नहीं आने पर वो आगे उस नदी पार कर चल रहा था कि उसे कोई जोर की हंसी सुनाई देती है। साइकिल रोककर इधर उधर देखने लगा और उसे डर लगने लगा और अपना साइकिल लेकर दौड़ लगाने लगा। कुछ दूर पहुंचने पर उसका साइकिल हवा में उड़ने लगा। उड़ते उड़ते काफी ऊपर चला गया। अरे मुझे कोई बचाओ, मेरी साइकिल को क्या हुआ? अरे कोई बचाओ, मुझे बचाओ। अचानक वो साइकिल से नीचे गिर गया। अपना साइकिल छोड़कर इतना तेजी से भागने लगा कि वो उन 4 महिलाओं को पार कर उनके आगे गिर गया। वो चारों डर के मारे देख रहे थे कि वो आदमी कौन है। इतने में उन्हें एक हंसी सुनाई दे दी। डर के मारे वे चारों अपने टॉर्च लाइट इधर उधर डालकर देखने लगे। इतने में वो आदमी एक चिमनी चुड़ैल में बदल जाता है। सब डर के मारे उस आदमी की ओर देखने लगे। आगे देखिए पार्ट 2 में। लालची दूध वाला और चुड़ैल। रामंतपुर नाम के गांव में देव नाम का एक व्यापारी दूध बेचता था। देव के पास एक भैंस था। देव अपने भैंस का दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। लेकिन देव के भैंस दिन में केवल 4 लीटर दूध देती थी। देव अपने भैंस के खूब देखभाल करता था। हर दिन उसे ताज़ा ताज़ा घास डालता था और पानी भी देता था। परंतु 4 लीटर दूध बेचकर देव का कोई फायदा न होता था।
पूरे पैसे उसके भैंस के देखभाल में ही चले जाते थे। इसे देव को काफी कष्ट होता था। पैसे के कमी के वजह से देव लालच में पड़ गया और अपनी भैंस को दूध ज्यादा देने की एक केमिकल से भरा इंजेक्शन देने लगा। जिसके कारण भैंस दिन में 10 लीटर दूध देने लगी। और देव ये दूध बेचकर ज्यादा पैसा कमाने लगा और भैंस के कम देखभाल करने लगा। इस प्रकार कुछ महीने बीत गए। और देव हर वक्त सोता रहता था। एक दिन जब देव सो रहा था, अचानक से उसका भैंस जोर जोर से चिल्लाने लगी। भैंस के चीख से सोता हुआ देव को बहुत गुस्सा आया। अरे क्या हुआ तुम्हें? इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? निकलो यहाँ से और मुझे सोने दो, कमबख्त कहीं की। यह कहकर अपने बांधी हुई भैंस को छोड़ देता है। निकलो यहाँ से, अपने आप घास ढूंढकर खा लो आज, और पेट भरने के बाद वापिस आ जाना मेरे पास। हट, निकलो, निकल यहाँ से। भैंस घास चरने जंगल की ओर चली जाती है। अचानक से तेज बारिश होने के कारण भैंस डर के मारे एक पेड़ के नीचे रुक जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनकर उस पेड़ के ऊपर एक बदमाश चुड़ैल की नींद उड़ जाती है। किसी शरीर में घुसे हुए काफी दिन बीत गए। आज लंबे समय के बाद मुझे एक शरीर मिला है। यह कहकर उस भैंस के शरीर में वो चुड़ैल घुस जाती है। जैसे ही चुड़ैल भैंस के शरीर में घुस गई, वो भैंस के चेहरा चुड़ैल की तरह बदल जाती है और तुरंत भैंस में बदल गया और भैंस अपने मालिक देव के पास चल पड़ी। देव अपने भैंस को देखकर बोला, क्यों रे भैंस, आज इतनी देर लगा दी आने में? कहाँ घूमने गई थी? हाँ, आजकल मेरे नाक में दम करने लगी हो तुम। यह कहकर भैंस को लकड़ी से मारा। मारते ही उसके अंदर चुड़ैल को गुस्सा आया और अपने सींग से जोर से देव को मारकर हवा में उड़ा देती है। हाय रे भगवान, इसने मेरी कमर तोड़ दी। अरे कमबख्त भैंस, तेरे इतनी हिम्मत, अपने मालिक को मारती हो। रोज तो भीगी बिल्ली की तरह रहती हो, आज क्या हो गया तुम्हें? लगता है बारिश का असर हुआ है तुम पर। अगले सुबह भैंस जोर जोर से फिर चिल्लाने लगी। अरे सुबह सुबह क्या हो गया है तुम्हें? रात का असर अभी तक खत्म नहीं हुआ। यह कहकर देव घर के अंदर से केमिकल इंजेक्शन ले आता है और उसे लगा देता है और हर दिन की तरह उसका दूध निकलने लगता है।
लेकिन दूध ना आने पर उसे पीछे से जोर से लकड़ी से मारने लगा। मारते ही उस भैंस के अंदर चुड़ैल को गुस्सा आता है और जोर से देव को एक लात मारती है। देव दूर घास में जाकर गिर जाता है। हंसते हुए देव की ओर चलने लगी। अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है, मर गए रे, मेरी भैंस तो चुड़ैल निकली, अरे मर गए रे, भागो। चुप कर लालचे आदमी, एक और शब्द निकला तो मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगी। अगर तुम अपने भैंस की देखभाल ठीक से नहीं किया तो मैं फिर से आकर तुम्हें खा जाऊंगी। यह कहकर उस भैंस से वो चुड़ैल निकल जाती है। देव को इस चुड़ैल ने एक अच्छा सबक सिखाया और दोबारा देव अपने भैंस के देखभाल अच्छे से करने लगा।